राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी कि आने वाली है शारदीय नवरात्रि। तो नवरात्रि में जो है हमेशा ये प्रश्न रहता है कि नवरात्रि में हमें किस प्रकार से भोजन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए हमें और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, किस प्रकार से आहार लेना चाहिए, क्योंकि जो व्रत होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है 9 दिन का। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो बहुत मनोबल बढ़ाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से, बिल्कुल भी समय को न गवाते हुए। देखिए, नवरात्रि का जो व्रत होता है वो 2 तरीके से रखा जाता है। बहुत लोग जो है वो पहला नवरात्रि और आखिरी नवरात्रि रखते हैं, और बहुत लोग जो है वो सारे नवरात्रि रखते हैं जो 9 दिन के होते हैं। कभी कभी तिथि घटने या बढ़ने के कारण जो है व्रत 8 दिन का हो जाता है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि व्रत 2 तरीके से होता है, लेकिन जो व्रत का नियम होता है वो दोनों के लिए समान होता है, जो पहला या आखिरी रख रहा है या जो सारे व्रत रख रहा है। तो देखिए, व्रत जब हम रखते हैं नवरात्रि का, माता रानी की जब हम सेवा करते हैं तो जो है हमारे व्रती के जो है कार्य कुछ बढ़ जाते हैं। तो हमें 9 दिनों में जो है अपने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, किस समय में हमें नहीं खाना चाहिए। अक्सर ये प्रश्न होता है कि क्या हम कितनी बार हम खाएं, दिन भर हमें भूख लगती है तो हम किस तरह से खाएं, कौन से समय में खाना ठीक नहीं होता। तो ये सारी बातें बहुत बेहद ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें सबसे पहले जो है किस प्रकार से आहार लेना चाहिए। देखिए, व्रत में हमारे कार्य जो होते हैं, माता रानी की पूजा जो होती है वो बढ़ जाती है। हमें सुबह शाम आरती, पूजा, हवन, काफ़ी काम हो जाते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जो आपको ताकत दें। सबसे पहली चीज़ आपको जो है दूध से बनी चीज़ें ज़रूर लेना है आपको इन 9 दिनों में। दूध से बनी चीज़, क्योंकि दूध लेने से आपके शरीर में आपको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो व्रत तो कर लेती हैं, लेकिन फिर उसमें व्रत में क्या होता है कि पूजा पाठ के चक्कर में ज़्यादा माता रानी की सेवा में कार्य इतने बढ़ जाते हैं कि अपने आहार पर ध्यान नहीं देती। फिर उसके बाद क्या होता है, परेशानी हो जाती है। 9 दिन के बाद जो है अचानक से उनको बहुत कमज़ोरी हो जाती है। तो यदि आप दूध से बनी चीज़ें लेंगे तो आपके लिए बेहद सर्वश्रेष्ठ होगा। जैसे कि देखिए, दूध में अगर आप मीठा व्रत रख रहे हैं, बहुत लोग जो है 9 दिन मीठा ही व्रत रखते हैं और बहुत लोग जो है व्रत के नमक के साथ रखते हैं। तो मीठा अगर आप व्रत रख रहे हैं तो दूध पीजिए। खाली दूध नहीं पी सकते तो आप जो है दूध की जो है खीर बना के खाइए। बहुत लोग मखाने की खीर, सबसे उत्तम जो होता है दूध का आहार में वो होती है मखाने की खीर, क्योंकि मखाना जो होता है वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा पौष्टिक देता है, बहुत ज़्यादा ताकत देता है, हल्का भी होता है और ताकत भी बहुत देता है। तो यदि आप मखाने की खीर बना के दिन भर में एक बार माता रानी को भोग लगा के सुबह के समय में अगर नाश्ते में आप ये चीज़ खाते हैं 9 से 10 बजे के बीच में, तो वो आपको पूरे दिन के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति और ताकत देता है। तो मखाने की खीर बना सकते हैं। बहुत लोग जो है साबूदाना का इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं। तो जो है आपको दूध का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बहुत से लोग हैं जो है केला सादा नहीं खा पाते, तो दूध को आप में केला डाल के जब आप खाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है और सुबह के नाश्ते में ये बहुत बेहद अच्छा माना जाता है। तो आप दूध से बनी चीज़ें ज़रूर खाइए। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हम नमक खा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्रत में जो है हमें सादा नमक जो होता है, सफ़ेद नमक जिसे कहते हैं, सफ़ेद नमक और काला नमक बिल्कुल भी वर्जित होता है। सफ़ेद या काला नमक आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना है तो आपको सेंधा नमक खाना है, जो जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, ये पहाड़ी नमक भी कहते हैं। तो जो ये सेंधा नमक जो होता है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देखिए, अब तो डॉक्टर भी ये बताने लगे हैं कि आप आयोडीन नमक की जगह अगर सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है, आपके शरीर में फैट भी नहीं बढ़ता है। तो ये नमक बेहद ज़्यादा बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी देखिए व्रत बनाए गए हैं, जितनी भी चीज़ें खाने की बनाई गई हैं, वो सब हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया गया है। देखिए, जब शारदीय नवरात्रि आती है तो मौसम का भी जो है परिवर्तन होता है। हमारे यहाँ व्रत पूजा इसीलिए बनाए गए हैं कि हम अपने शरीर को जो है ठीक रख सकें, अच्छा रख सकें इस मौसम के बदलाव में। तो आपको क्या करना है, पहली तो हो गई दूध की चीज़ आपको ज़रूर लेनी है। अब जो है इसके अलावा आप जो है सिंघाड़े का आटा जो होता है और कूटू का आटा, ये भी बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, हल्का होता है। ये हमारे शरीर में जो है फैट वेट इस चीज़ को बढ़ने नहीं देता। तो इसका भी आप जो है रोटी बना के खा सकते हैं और इसका पराठा बना के खा सकते हैं। इसका हलवा भी बना के बहुत लोग खाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 9 दिन के व्रत में
आप जो है भारी चीज़ों का सेवन ना करें। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोग व्रत में पकौड़ियाँ खाते हैं या बहुत ज़्यादा पूड़ी बना के खाते हैं, तो ये चीज़ हमारे ऊपर जो है नुकसानदायक हो सकती है। तो आप ऐसा ना करें, हल्की चीज़ों का सेवन करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब अगली चीज़ जो है कि आपको क्या-क्या नहीं खाना होता है व्रत में। सबसे पहली चीज़ जो व्रती है उसके लिए जो है सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। आप जो है व्रत के बल्कि 1 दिन पहले से ही अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो वो 1 दिन पहले से ही खाना बंद कर दें। आप 9 दिन का व्रत रखेंगे या पहला या आखिरी रखेंगे, तब भी आप कोशिश करिए कि माता की नवरात्रि में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना हो। आपके परिवार में भी कोई इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये चीज़ें तामसिक मानी जाती हैं। जब हमारा मन शांत रहता है तो हम उसी हिसाब से पूजा अर्चना कर पाते हैं, वंदना कर पाते हैं, माता की सेवा कर पाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी वर्जित है, ये आपको नहीं खानी चाहिए। अब सब्जी में देखिए, सब्जी में आप क्या खा सकते हैं। सब्जी में आप जो है सबसे पहले तो हम आलू, सभी जानते हैं कि आलू जो है व्रत में हम खा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी आपको नियत रखनी चाहिए। दिन भर में आपको 2 बार जो है ठोस आहार लेना चाहिए, जिससे आपको ताकत भी मिले। तो आप दोपहर के वक्त में आलू की कोई भी चीज़, अगर आप आलू का हलवा बना के खाते हैं या फ्राई करके आलू खाते हैं तो आलू आप खा सकते हैं। और सबसे अच्छी दूसरी चीज़ जो है वो है लौकी। तो आप लौकी की सब्जी बनाकर सेंधा नमक की खा सकते हैं, लौकी का आप हलवा बना के खा सकते हैं, लौकी का रायता बना के आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप लौकी और आलू का सेवन कर सकते हैं। बाकी जो सब्जियां होती हैं वो हमारे व्रत में वर्जित मानी जाती है, हम लोग नहीं खाते। सब्जी में सिर्फ आलू, टमाटर और जो है आप खा सकते हैं ये लौकी। तो इस तरह से आप खाइए। अब आपको जानना है कि हमें कौन से मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। मसालों का जो इस्तेमाल होता है वो कौन-कौन से नहीं। सबसे पहली चीज़, आपको व्रत में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में सिर्फ जो हल्दी की गाँठ होती है वो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने के सेवन में हमें व्रत में कभी भी हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। सूखी पाउडर की जो धनिया होती है, गरम मसाला जो होता है, वो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप पकौड़ी बना रहे हैं या आलू की सब्जी बना रहे हैं व्रत में, तो उसमें आप हरी धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप जो है काली मिर्च, लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको सूखे मसालों में इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न है कि हम कितनी बार भोजन करें। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि व्रत जब होता है तो बहुत से कार्य बढ़ जाते हैं हमारे, तो हमारे शरीर को इतनी ताकत भी चाहिए होती है। तो आप जो है 2 बार भोजन अच्छे से करें। भोजन का अर्थ है फलाहार जो भी आप करते हैं। सबसे पहले नाश्ते में आप जो है 10 बजे तक कुछ ना कुछ ठोस आहार, जैसे कि मैंने बताया दूध की बनी चीज़ आप ज़रूर लीजिए सुबह में, जिससे आपको पूरे दिन अच्छी सी ताकत मिलती रहे। और शाम के वक्त में बहुत लोग कहते हैं कि हम सेंधा नमक 1 बार खाएँ या 2 बार खाएँ। देखिए, दिन भर वैसे भी व्रत में अगर आप वज़न घटाने के पर्पज़ से अगर आप व्रत कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा संयमित रहना चाहिए। 2 बार आपको कम से कम सेंधा नमक का प्रयोग तो करना ही चाहिए। शाम के वक्त में सोने के 2 घंटा पहले आप जो भी खाएँ अच्छे से खा लें, क्योंकि उससे आपको नींद अच्छी आएगी। और हमेशा नवरात्रि के व्रत में, माता की पूजा में आपको जो है आलस नहीं करना चाहिए। सोने के 2 घंटा पहले आप जब खाएँगे तो आपको आलस नहीं आएगा, आप अच्छे से सो पाएँगे, तो आपको सुबह अच्छे से उठने का भी टाइम मिलेगा। हमेशा जब हम कोई व्रत करते हैं तो हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। तभी हमें उस व्रत का पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियाँ थी नवरात्रि के व्रत में हमें खाने-पीने की, हमें किस प्रकार से व्रत को रखना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को जय माता दी।